नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। आशा ही नहीं, मुझे पूर्ण विश्वास है दोस्तों, आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपने कार्यों को बड़ा ही अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सैलरी को लेकर के आगे की क्या अपडेट है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं कि सर हमारी सैलरी कब आएगी, जिन राज्यों में नहीं आई है उसके ऊपर बात करेंगे। और एक अच्छी खबर दोस्तों आई है, वो क्या आई है ये भी हम आपसे चर्चा करने वाले हैं। और नेक्स्ट ने इसको लेकर के एक और ऑफिशियल नोटिस जो है वो जारी कर दिया है। इनमें क्या महत्वपूर्ण बातें हैं, आपके लिए क्यों जानना ज़रूरी है, इन सभी मुद्दों पर चर्चा हम करेंगे। मगर दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है आपसे कि दोस्तों प्लीज़, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए आपको हम पहले ऑफिशियल नोटिस पर ले चलते हैं और बताते हैं इसमें क्या आपके लिए अच्छी खबर है और क्या महत्वपूर्ण बातें हैं। ये दोस्तों डेट 8 अक्टूबर की है, यानी कि नोटिस ये आपका जारी हुआ था। और सब्जेक्ट क्या है, सबमिशन ऑफ प्रोफार्मा एंड राइट अप फॉर EMRS कल्चरल फेस्टिवल एंड कला उत्सव 2024। यानी जो आप सभी लोग जानते हैं कि EMRS का जो कल्चरल फेस्टिवल और कला उत्सव हो रहा है उसके संदर्भ में ये सब्जेक्ट आपका लेटर है। इसमें दो चीज़ें हैं, EMRS नेशनल कल्चरल एंड लिटरेसी फेस्ट एंड कला उत्सव गाइडलाइन दी हैं और दूसरा NCERT कला उत्सव गाइडलाइन 2024 दी है। चलिए पूरी खबर पर नज़र डालते हैं। This year, EMRS students have been provided an opportunity to participate in the कला उत्सव 2024-25 ऑर्गेनाइज्ड बाय NCERT। यानी दोस्तों EMRS के जो बच्चे हैं उनके लिए एक मौका दिया जा रहा है कि वो कला उत्सव 2024-25 में पार्टिसिपेट करें, और ये ऑर्गेनाइज कर रहा है NCERT, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। Thereby, EMRS National Level Cultural and Kala Utsav Guideline are issued in accordance with the Kala Utsav Guideline 2024 issued by NCERT। यानी इनकी जो गाइडलाइन है वो दोस्तों NCERT ने जारी की है। Further, it has been decided that the inter of winners in the 5th EMRS National Cultural and Literacy Fest and Kala Utsav 2024 will be sent to NCERT। Therefore, it is requested that every state sending its content to MRS National Cultural Festival may also submit the detail of every participant in the prescribed format attached with this letter। यानी इसमें दोस्तों एक फॉर्मेट दिया गया है, जो बच्चे पार्टिसिपेट करना चाहते हैं उनको वो फॉर्म भर करके आपको सेंड करना है। दिस इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड इन एडिशन टू द प्रोफार्मा प्रो सब्सक्राइब इन MRS कल्चरल गाइडलाइन अकॉर्डिंगली। The following detail are required to be furnished by every state with regard to every activity and participants। यानी सारी जो डिटेल है दोस्तों वो जिम्मेदारी है स्टेट सोसाइटी की, वो इन चीज़ों को पूरा करें। प्रोफार्मा सबमिशन देख लेते हैं क्या है। ईच कंटेंजेंट मस्ट अराइव विद द डली फुलफिल परफॉर्म अटेस्ट हेयर बाय एनेक्सर। यानी जो एनेक्सर 1 और 2 में दिया है उसको आपको भरना है। साइन बाय द नोडल ऑफिसर जो भी होगा इन द रिस्पेक्टिव स्टेट ड्यूटी MRS सोसाइटी। वन सबमिटेड नो चेंज विल बी इंटरटेन। राइट अप सबमिशन। ए टेक्सटुअल समरी मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ईच इवेंट नॉट एक्साइटिंग 100 वर्ड्स एंड सबमिटेड इन वर्ड डॉक्यूमेंट फॉर्मेट विद इन हिंदी और इंग्लिश। यानी दो भाषाओं में आप लिख सकते हैं 100 शब्दों में, हिंदी में या फिर इंग्लिश में। प्लीज़ नोट दैट इमेजेस फोटोज़ और PDF फॉर्मेट ऑफ द रिटअप विल बी नॉट बी एक्सेप्टेड। इस रूप में एक्सेप्ट नहीं माना जाएगा। द राइट वी शुड इंक्लूड की डिटेल्स सच एज द ओरिजिन ऑफ द सेलेक्टेड आर्ट फॉर्म, communities involved, special occasion when the art format is practiced, customs, accompanying instruments, props in connection with the environment, it is style, techniques and materials used। Additionally, a maximum of 5 photographs showcasing the participants, यानी मैक्सिमम 5 फोटो हो सकती हैं। आर्टिस्टिक प्रोसेस और perform may be attached। It is also mentioned that write-up and photographs, videos carry marks in each of the categories and will be impact the final evaluation। यानी जितनी भी कैटेगरी होंगी उनका अलग अलग आपको डेटा सारा सबमिट करना है। द प्रोफार्मा एंड टेक्सटुअल समरी मस्ट बी सबमिटेड बोथ इन एडवांस बाई email एंड फिजिकल फॉर्म एट द वेन्यू।
ने फिजिकल फॉर्म आपको उस स्थान पर जा करके जमा करना है, जो मेल दी है इस पर बाकी डिटेल आपको भेजनी है। ये दोस्तों सेक्शन दिया है नेम ऑफ द स्टेट, यूटी, केवीएस, एनवीएस, सीएमआरएस, यानी सभी जगह पर दोस्तों ये प्रोग्राम में शामिल किया जाएगा। तो जो भी कमेटी है वहाँ की ये जो डिटेल है दोस्तों वो भरी जाएगी, बच्चों के कितने बच्चे हैं क्या है ना। तो ये उसका फॉर्मेट है। डिटेल ऑफ लिखा है मेंटर, स्कॉट, टीचर्स, यानी जो भी जिसके निर्देशन में वो बच्चा पार्टिसिपेट कर रहा है उसकी डिटेल भरनी है। डिटेल ऑफ स्कॉट विद चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड, यानी कुछ स्पेशल नीड है तो उसके बारे में दोस्तों भरना है इसमें। और ये डिक्लेरेशन है बाय द स्टेट यूटी, ये डिक्लेरेशन फॉर्म भरना है ना। तो ये दोस्तों पूरा सिस्टम है इसमें प्रोग्राम का दे दिया गया है। और ये आपके स्कूल के प्रिंसिपल की जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को बड़ा ही ठीक ढंग से जो है संपन्न कराए। और इस तरीके के कार्यक्रमों में इंटरेस्ट भी लेना चाहिए ताकि बच्चों का जो है मानसिक, शारीरिक हर तरीके का जो विकास होता है वो उत्सव जाते हैं, कार्यक्रमों में भाग लेते हैं और यहीं से तो उनका डेवलपमेंट शुरू होता है। ठीक है, तो ये तो बात दोस्तों हो गई ऑफिशियल लेटर की। अब चलिए थोड़ी सी बात सैलरी की हम कर लेते हैं। दोस्तों इस बार भी आपकी सैलरी जो है थोड़ा सा लेट होती नज़र आ रही है। हाँ, इतना लेट नहीं होगी जितना पिछले महीने लेट हो गई थी। दोस्तों 7 अक्टूबर के लेटर में वादा किया था, जिन राज्यों अन्य राज्यों की सैलरी नहीं आई है, फ़िलहाल तो 9 राज्यों में तो दोस्तों सैलरी आ ही चुकी है। वादा किया था नेस ने कि हम अगले 3 दिनों में जो सैलरी है वो रिलीज़ कर देंगे। और आज 9 अक्टूबर है, यानी 10 अक्टूबर से आपका जो टाइमलाइन है शुरू हो जाएगी सैलरी आने की। तो आज तक तो मुश्किल है कोई सैलरी रिलीज हो, मगर हाँ कल से उम्मीद आप कर सकते हैं कि सैलरी जो है दोस्तों वो रिलीज हो सकती है। ठीक है, और जिन प्रमुख राज्यों का इन्होंने वादा किया है अगले चरण में, जिनमें एमपी है दोस्तों, आपका गुजरात है, ये कुछ प्रमुख राज्य हैं जहाँ पर सैलरी दोस्तों आपकी आनी है। तो फिलहाल अभी तक सैलरी अन्य 9 राज्यों के अलावा कहीं भी आने की कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही अपडेट मिलेगी, और कल के पहले तक आएगी भी नहीं क्योंकि 3 दिन बोला है तो उसके पहले तो नहीं ही आएगी। बाकी जिनको आ गई है मेरी तरफ से कंग्रेचुलेसन्स, बहुत बहुत बधाई। और हम तो बैठे ही हैं अपडेट देने के लिए, दिक्कत वाली कोई बात नहीं। जैसे कुछ अपडेट्स मिलेंगे तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई अपडेट्स लेकर के। तब तक दोस्तों अपना ख्याल रखिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो बस लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा और हमारे परिवार का हिस्सा बनें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। बाकी जैसे ही कोई अन्य खबर आएगी हम तुरंत उपस्थित हो जाएंगे आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।